हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। आए आज सुबह के लिए खुदा का शुक्र करें। खुदा ने मुझे और आपको प्यार किया, खूबसूरत हमें रात बख्शी, मीठी नींद अता की और सुबह का दिन दिया। तो आइए अपनी ज़िंदगी को खुदा उनके लिए तैयार करें ताकि हम खुदा उनके कलाम को सीख सकें। खुदा अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ाता और अपने लोगों के साथ मोहब्बत करता है। तो आइए ज़बूर की किताब 106 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। खुदावंद की हमद करो, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शौकत आबदी है। कौन है खुदावंद कदूस की कामों को बयान करेगा या उसके पूरे सुताइश सुनाए। मुबारक वो है जो उसके कामों को और उसके कदूस नाम को बयान करता है। मुबारक वो शख्स है जो उसकी सदाकत करता है। मुबारक सब लोग तो नहीं कह सकते क्योंकि मुबारक कहना मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने अपनी बंदा दाऊद को भी सजा दी। 400 साल तक उसकी नस्ल को आज हमने गौर करनी है कि अपने लोगों पर भी वो जरा तरस नहीं करता। जब हम गुनाह करते हैं तो गुनाह का अंजाम मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। और खुदा की हमद किया करो, खुदा की सताइश किया करो, खुदा से डरते कांपते तार थिराते खुदा की बारगाह में रहें। तो जो खुदा से डरते नहीं, जो खुदा की हज़ूरी में नहीं आते, जो गुनाह में है, बदी में है, बुरे बुरे कामों में मसरूफ हैं, मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनको रहाई निजात नहीं देगा। हम बाप इब्राहिम से कोई लाडले नहीं, सबसे लाडला इब्राहिम था और यह लाडला आदम था जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया और हाथों से बनाकर खलकार के और अपने कद के मुताबिक कहा कि ये मेरे कद के मुताबिक पूरा है और मैंने अपनी शक्ल और छवि पे बनाया है, मेरे जैसा है। इसका मतलब है कि खुदा भी अपनी सूरत को जाहिर करता है और बनी नौ इंसान को खुदा ने अपनी छवि पर बनाया।
तो आदम को प्यार करता था, आदम के साथ मोहब्बत करता था। आदम नंगा था, आदम के पास हर रोज जाता था और आदम को कहा, ले आदमा, सारे बाग के फल खा और जो दरमियान में है उसे ना खाना। आदम को एक फल की बाबत खुदा ने मना किया और आदम ने अपनी बीवी की बात को मान लिया और उसने फल खाया। उस वक्त खुदा से नहीं पूछा, नहीं मशुरा लिया, नहीं उसके साथ बात की और फल लिया, न सोचा, न समझा, न ख्याल किया और वो फल खा लिया। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जो डरते हैं, खुदा उनके साथ है। बाप इब्राहिम खुदा से डरता था, लेकिन खुदा ने उसको भी सजा दी। 400 साल तेरी नस्ल गुलाम रहेगी और मैं उनका किनका जिनके वो गुलाम हैं उनकी अदालत करूंगा। खुदा अपने लोगों की फिर मोहब्बत करता है, लेकिन जो अपनी गुनाह पर गौर नहीं करता, जो अपनी खुदी का इनकार नहीं करता, जो अपनी बदकारी पर सोचता नहीं, खुदा उनको मिटा देता है। जब बनी इस्राएल को मुल्के मिस्र से लेकर कहनान की तरफ आ रहा था, तो जो लोग अपनी गुनाह को नहीं छोड़ा, सनाकारी, बदकारी, तो फिर 6 लाख लोगों को लेकर आ रहा था मूसा, और जब लोगों ने उसकी बात को नहीं सुना, उसके साथ बढ़ाए और खुदा ने उनको क्या किया? जो बुरे कामों से बाज नहीं आए, उनको एक जमीन को फूट निकली और कितने लाख लोग, लाख से ज्यादा लोग उसी के अंदर दब गए, मर गए, और जमीन खुली है और उसके अंदर उनको दफन कर दिया। 30,000 कहीं मर गए, 40,000 कहीं मर गए, कितने कितने मर गए। उसमें से मुकद्दस लोग थोड़े से जो बच गए। आज हम अपनी आपको भाग कर लें, तौबा करें, अपनी गुनाह का इकरार करें। मेरे अज़ीज़ों, डाकू ने अपनी गुनाह का इकरार सलीब पे कर लिया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे माफ किया। जब हम अपनी गुनाह का, अपनी बदकारी का, अपनी खुदी का, अपने बुरे कामों का इकरार नहीं करते, तो ये खुदा माफ नहीं करेगा। यीशु ने मेरा और आपका फिदिया दिया है, लेकिन ये नहीं कि हमारा फिदिया दे दिया है तो हमें माफी मिल गई है। माफी तब मिल गई है आगे हम गुनाह ना करें।
आगे हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपनी कदमों को, अपनी सोच को, अपने इरादों को रोकें और अपने आप को खुदा के ताबे करें। खुदा की हमद करो। दाऊद कितनी खुदा की हमद करता था, लेकिन दाऊद को भी खुदा ने माफ नहीं किया। खुदा का लाडला था। शमशान खुदा का लाडला, जिसके सामने 10,000 लोग आ जाएं तो वो कुछ भी नहीं समझता था। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। जब तक तौबा नहीं करते, अपनी खुदी को तर्क नहीं करते, खुदा की हजूरी का इकरार नहीं करते, तो तब हमें माफी नहीं मिलेगी। मेरे अज़ीज़ों, गुनाहगार औरत जिसके अंदर लश्कर था, मरियम मगदलीनी जिसे लोग देखकर नफरत करते थे, जिस तरफ जाती थी लोग अपना रुख तब्दील कर लेते थे। लोग उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब यीशु के पास आई, यीशु के पांव को अपने आंसुओं से धोने लगी, अपने बालों से खुशी करने लगी और महंगा अतर निकालकर यीशु के पांव पर लगाने लगी, तो शागिर्द कहने लगे अपने दिलों के अंदर, अगर ये खुदा का बेटा होता तो जान लेता कि ये औरत कितनी गुनाहगार है, कितनी बेकार है। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, तुम अपने दिलों में क्यों बुरे ख्यालात लाते हो? लेकिन उसने यीशु का पीछा नहीं छोड़ा, यीशु के साथ रही। ये नहीं कि अपनी गुनाह की माफी मांग के, अपनी गुनाह तरे करके फिर वो खुदा की हजूरी में गुनाह करे, लेकिन वो गुनाह से बात आ गई। और जब यीशु मर गया तो फिर कब्र पर आई और खुशबूदार चीजें लेकर यीशु को उसकी डेड बॉडी पर लगाऊंगी। तो डेड बॉडी वहां पे नहीं। और यीशु ने कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? पहली मर्तबा उसी औरत पर जो गुनाहगार थी, जिसके अंदर बदरूहें थी, लश्कर था, बदरूहों को निकाला और गुनाह से वो बाज आ गई। और यीशु ने उसे कहा कि तुम मुझे क्यों, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जाकर मेरे भाइयों को खबर दे। तो शागिर्द एक कमरे में बैठे हुए थे और फिर यीशु वहां पे नजर आया। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर यीशु को भुला लें। यीशु जब 40 दिन आसमान पर जाता रहा, अपने तख्त पर बैठता रहा, फिर आता रहा, आज हमारे पास मौजूद है। हमारे दिलों के अंदर, तुम्हारा दिल मेरी हैकल है, और जिसके दिल में बुराई है
जिसके दिल में ज़नाकारी है, जिसके दिल में बदकारी है, जिसके दिल में नशाबाजी है, जिसके दिल में बुरे ख्याल है, जिसके दिल में बुरी इरादे हैं, उसके दिल में यीशु नहीं। आज हमें यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर लेने की जरूरत है। तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। जब खुदा की आमद करोगे तो खुदा का जलाल आपके अंदर से निकलेगा। खुदा की आमद करोगे, खुदा की सताइश करोगे और खुदा को याद करने वाले मुबारक लोग हैं। लानत लेनी है तो एक आंख को चपटने से पहले लानत आ जाती है, लेकिन बरकत लेनी है तो सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर एक आंख को झपटने से क्या सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते, तुझे पुकारते, तुझे सिजदा करते हैं, तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चुमकी है। कैर करने में धीमा, शुक्र तुम्हें गानी है। पाक खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाबा बाबा बेबी हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो। जिन लोगों की दुर्ख्वास्तें हैं उन पर नजर कर। खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक करो तो अपनी पाक करो को नाजिल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हो। और जिस बहन ने दुर्ख्वास्त अपनी भेजी है, खुदावंद उसके साथ हो और उसे बरकत दे। और जितने लोग इस दुआ को सुनने वाले, खुदावंद उनके लिए आसमान खोल बरकत दे। खुदावंद उनकी जिंदगियों के अंदर असीब काम कर, अपना जलाल, अपनी कुदरत को जाहिर कर। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चुमकी है। कैर करने में धीमा है, शिकित में घनी है, पाकरू में कमजोर हूँ। तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे इस जमीन पर भेजा है, जाओ इबादत करना। आए खुदावन, मैंने तुझको मायूस किया, दुख दिया, वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा है। खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी काम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, अजीज़ कारिब के साथ रहना, अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे।
इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। बाप आसमानी जो बड़ी ईमान के साथ इस दुआ को सुने, शिफा पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए, कसरत की पाए, तमाम दुख, मुसीबत, परेशानी, कमजोरी यीशु के नाम से जाए। वो घराना, वो खानदान, वो जिंदगी तेरे नाम की वसीला तब्दील हो जाए और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना, बीमारियों को मैं तेरा खादिम होते हुए डांटता हूँ, यीशु के नाम से जाए। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अक्सली कर तमाम कलिसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।